जब एफआईए के नोटिस आपको मिले थे तो उस पे इल्जाम यह था कि आपने जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई है और आप 2 मरतबा एफआईए के सामने पेश भी हुए तफ्तीश के लिए। तो क्या उस वक्त आप ताउन नहीं कर रहे थे, इस वजह से आपको गिरफ्तार किया या कोई और वजह आपको लगता है इसकी? जब पहली जो मेरी पेशी थी एफआईए में, आपको सुन के हैरत होगी कि एफआईए वालों के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं था मेरे लिए। कोई 7-8 घंटे आप वहां पे थे? जी, 8 घंटे में रहा और उस 8 घंटे में क्वेश्चंस ये थे कि जो आप कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। मैं कहता था भाई क्या कर रहा हूं, बताओ क्या कर रहा हूं, मुझे दिखाओ। नहीं वो ये, और एक स्टेज आई जब मैंने बार बार इंसिस्ट करना शुरू किया कि मुझे लिस्ट ऑफ एलिगेशंस दो जिसका मुझसे जवाब मांगो, तो उसी वक्त उस कमरे में 6 लोग मौजूद थे। शहजाद साहब उनमें से 3 लोगों ने अपने मोबाइलों पर मेरे वीलॉग खोल के सुनने शुरू कर दिए और एक बंदे ने अपने उस पर कंप्यूटर पर मेरा ट्विटर हैंडल खोला और उस पर नाम लिख के एक अदालती शख्सियत का ट्वीट सर्च करने शुरू कर दिए और फिर वो दूसरा उसको बता रहा अच्छा ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने कहा आप अब बुला के मुझे इधर बैठ के मेरे सामने तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मुझे नोटिस किस चीज का भेजा था अगर आपको पता ही नहीं मैंने किस वीलॉग में क्या बात की हुई है या मैंने मतलब पहले उन्होंने सुने हुए नहीं थे आपके नो नथिंग लाइक। और फिर जब मैंने ये किया तो फिर उन्होंने मुझे एक पेपर दिया और कहा कि अच्छा आप अपने डिफेंस में एक स्टेटमेंट लिख के दें। मैंने कहा किस चीज के डिफेंस में, मुझे कोई चीज बताए ना कि मैं उसके डिफेंस में स्टेटमेंट लिखूंगा। नहीं कुछ भी लिखें कि आप क्या करते हैं। देन मैंने जो स्टेटमेंट लिखी वो कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने उसमें लिखा कि ये मेरे सामने भी चीजों को सर्च कर रहे हैं एफआईए के लोग, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, ये वेग क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैं तमाम इन बातों की तरदीद करता हूं। ये कह के मैंने पकड़ा दिया, उन्होंने पढ़ा 2 मिनट फिर देख के ये आपने क्या लिखा है कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हम वेग क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि आप यही कर रहे हैं। 2 मरतबा आप एफआईए के सामने पेश हुए। एक तो जिस दिन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्वियसली ये नहीं स्टे ऑर्डर नहीं दिया था आपके हक में, लेकिन उस दिन आप पेश हुए दोबारा और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और उसको क्या वजह बताई थी गिरफ्तारी की कि क्या एलिगेशन एग्जैक्टली है, उसको भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं मुझे बताया गया। मैं गया हूँ एफआईए के ऑफिस, मैंने उन्हें जाके मेरे को सरेंडर किया है। मैंने उन्हें पूछा कि आप क्या है, उन्होंने कहा ठीक है जी आए जी बैठे हैं आज बात करते हैं आपसे। और फिर आगाज़ इसी तरह के वेग क्वेश्चन से हुआ और मुझे आइडिया था तो मैंने उनसे बार बार इंसिस्ट करना शुरू किया कि आप लोगों ने मुझे अरेस्ट करना है तो काइंडली मेरे नीचे वकला को उनको बता दीजिए ताकि वो चले जाएं। ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपको कैसे पता है हमने आपको अरेस्ट करना है। मैंने कहा मुझे आइडिया है ना, मैंने कहा सहाफ़ी हूँ यार, इतना तो मैं चेक कर ही सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप उस वक्त कोई स्पेसिफिक बात नहीं की कि आपने जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उनके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं की? नहीं की उस वक्त फिर कि आपने ये फ्लां वीलॉग में जो ये बात की थी, एक जजेस के बारे में उन्होंने सिर्फ 2 सवालात किए, उसके बाद कोई उस तरफ नहीं सवालात किए। ये जो आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए थे बड़े सीरियस किस्म के चार्जेस थे कि दहशतगर्दी की तशहीर करना, साइबर टेररिज्म के आपके ऊपर इल्जाम लगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जब समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि गलत किस्म के इल्जाम हैं और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये इल्जाम क्यों लगे उस पर। तो इस हवाले से कोई आपसे तफ्तीश की गई कि ये जो रेलिवेंट शिकें इन्होंने लगाई थी या इररेलेवेंट शिकें जो लगाई थी पीका की, उस पर कोई तफ्तीश हुई कि ये क्या करते रहे आपने अपने वीलॉग्स में? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं पूछा। उसमें ये कहते रहे कि देखें वो फलाने एक बिजनेसमैन है जिनका पिछले दिनों वो सुप्रीम कोर्ट में केस उनके खिलाफ गया था फैसला, सुना वो फंडिंग कर रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा यार मेरे बैंक अकाउंट सब मैं आपको दे चुका हूँ, उनको ऑडिट कर लें, देख लें मेरे कौन से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आप जब कस्टडी में थे तो हमने आपके जो वकला हैं ईमान मजारी और हादी, उनसे जब रब्ता किया था तो उन्होंने भी आके ये कहा था, इनफैक्ट उन्होंने एक वीलॉग में भी बताया था कि असल से जो सवाल हो रहे हैं वो दूसरे इदारों के हवाले से सवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया ना, पहले दिन 2-3 सवाल अदलिया के बारे में हुए, उसके बाद तफ्तीश का रुख बिल्कुल मुड़ गया और वो कहीं और ही जाने लग गए सवालात, कुछ और शख्सियात के बारे में सवालात शुरू हो गए और मुझसे पूछा जाने लग गया कि आपका सोर्स क्या उनके दफ्तर में था, कहाँ पर था। मैंने कहा भाई मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या था आपका सोर्स, अपनी डिवाइस दें। मैं कहता था नहीं भाई मैं ये नहीं बता सकता। एक सहाफ़ी की सारी उम्र की कमाई उसकी क्रेडिबिलिटी और उसके सोर्स होते हैं, पैसा सहाफ़ी की कमाई होता ही नहीं है। मैं कहता था कि यार आप मुझे क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो उसी के ऊपर इंसिस्ट करते रहते थे। जब आपने ये ओन कर लिया था कि ये वीडियोस मेरी है, उसके बावजूद वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप अपने सोर्सेज को जो है वो डिक्लेयर करें, तो किसी पॉइंट पे ये लग रहा था असद के ये मामला और ज़्यादा लंबा जाएगा, बेल मिलना मुश्किल हो जाएगी और जिस किस्म के चार्जेस लगाएं उस पर एक लंबी सज़ा हो सकती है। मामला तो अभी केस तो ख़त्म नहीं हुआ है आपका, जो आपकी टीम इस वक्त ट्राई कर रही है, मामला आपका अदालत में है, लेकिन लग रहा था कि जिस मूड में है वो शायद बेल वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगी। वो बिल्कुल इसका इजहार करते थे मेरे सामने ये लोग, और ये कहते थे कि हम आपकी बेल नहीं होने देंगे।
हमने FIA वाले कहते थे, और वो कहते थे कि आप देख रहे हैं ना किस तरह सुकून से एक्सटेंड किया जा रहा है आपका रिमांड, तो हमने इसी दौरान में आपका चालान सबमिट कर देना है और इस चालान के दौरान ट्रायल शुरू हो जाएगा। और क्योंकि ट्रायल के दौरान बेल नहीं मिलती होती और आपका केस बहुत सीधा साधा है, आपने अपना सब कुछ ऑन किया और आप कहते हैं मैं इस पर कायम हूं, तो 3-4 पेशियां होंगी, आपकी कन्विक्शन हो जाएगी, आप अंदर हैं। मैं कहता था ठीक है, मतलब जुडिशल से पहले ये मामला जो है वो उनकी बातें करते थे। सही। तो मैं कहता था ठीक है, कर सकते हैं तो बिल्कुल कर दें, मुझे क्या जल्दी से करें चालान फिर जो आपने करना है। तो उस वक्त मुझे सच्ची बात है मुझे लगता था कि मुझे ये मोस्ट लाइकली सजा होने जा रही है। क्योंकि पूरी रीडिंग क्या थी, क्या वजह क्या थी फिर पकड़ने की? जब सवाल नहीं हो रहे, रेलिवेंट शिकें नहीं लगाई जा रही, तो मकसद क्या था पकड़ने का? फिर आप किस नतीजे पे पहुंचे? मुझे ये लगता था कि एक तो ये था कि मुझे किसी तरह उस जगह पर लाया जाए कि जहां पर मैं खुद निगोशिएशन का आगाज करूं। क्यों लाया जाए? इसलिए लाया जाए कि मैं वो बातें करता हूं जो अब इस मुल्क में शायद नहीं की जा सकती। तो वो था कि इसको किसी तरह उस ऑर्बिट में लाया जाए कि जहां पर ये कहे निगोशिएशन करे और फिर इससे कुछ शरायत मिलवा के, तो और अगर ये नहीं करता तो फिर ठीक है, सजा दिलवाई जाए। ये 10 दिन तक आप एक तो FIA के कस्टडी में थे? 12 दिन तक। वो टाइम आपका कैसा गुजरा? हाउ डिफिकल्ट वाज इट, और कितनी मुश्किलात आपके लिए पैदा करने की वहां पे कोशिश की गई? वो टाइम शहजाद साहब बहुत ही टफ था एक लिहाज से। ये नहीं कि मुझे कोई फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा था, बिल्कुल नहीं था फिजिकल टॉर्चर, लेकिन एक मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा था। आप सो नहीं पाते, आपको एक छोटा सा सेल है, ठीक है, मेरे ख्याल में 10 बाय 12 का रूम था वो, उसके अंदर आप सोचिए ना 19 लोग आ जाए। 19 लोग। वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर है, उस ऑफिस में पानी नहीं आता था, वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर है, और इतनी स्मेल होती थी कि सेल भी ऐसे जो हवालात थे वो ऐसे लगता था कि वॉशरूम ही है। इवन कि मैंने एक दिन जाके उनको कहा, जो FIA के एहलकार गुजरे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि यार कुछ पानी कैसे इधर मंगवाएगा, तो वो मेरे जब सेल के करीब पहुंचे तो एक कदम पीछे हटके उन्होंने कहा कि यार ये एग्जॉस्ट तो चलाओ। मतलब सोचिए ना कि उनको खुद वो उधर स्मेल बर्दाश्त, डेलिबरेटली ऐसी हालत में रखा गया जिसका शायद मकसद ये हो सकता है कि तोड़ने की कोशिश करें आप। बिल्कुल आम आदमी ऑब्वियसली जो एक नॉर्मल माहौल में रहता है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल यही कोशिश थी। वो जान के इस माहौल में रखा है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता था कि मुझे कोई और वॉशरूम यूज करवा दें, और एक दिन मैं सुन सकता था कि मैंने एहलकार को बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने जाके अपने एक सीनियर से पूछा, मुझे उन सीनियर की आवाज आई कि वो वही वॉशरूम यूज करेगा। तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन आप नहीं टूटे। आप जितनी भी पेशियों में आप आए, आप यही कहते रहे कि मैं अपनी सोर्सेज भी नहीं बताऊंगा जी, मैं गैजेट्स जो है वो सब चीजों को ओन कर चुका हूं अपनी वीडियोस को, फिर क्या मजीद इसकी जरूरत है? और अडियाला जेल में फिर आप गए, वहां पे भी ये इतलात आई कि आपको आइसोलेशन में रखा गया था, जबकि आइसोलेशन में तो या बहुत हाई प्रोफाइल कैदी हो जैसे सियासी या कोई खतरनाक कैदी हो, उनको रखते हैं आइसोलेशन में, अदरवाइज तो मुल्जिम को आइसोलेशन में नहीं रखते। जी, मुझे पहली रात यही हुआ मेरे साथ। मुझे जाके एक सेल में ले जाया गया, जो बिल्कुल एक जो कैदियों की बैरक थी उसके बैक साइड में एक जगह थी, वहां पर उसके इर्द गिर्द 4 दीवारें थी बहुत ऊंची ऊंची, और उसके ऊपर बॉब वायर लगी हुई थी। वहां पे मुझे अंदर ले जाया गया। अंदर ले जाके एक छोटा सा 8-10 मरले का प्लॉट था जिसमें जंगली घास उगी हुई थी। उसके एंड पे एक आइसोलेशन में एक छोटा सा सेल था जिसमें मुझे भेजा गया अंदर, और वहाँ पर डाल के मुझे लॉक करके चले गए। ना वहाँ पर कोई पुलिस वाला था, ना कोई इंसान, ना कुछ था, और मेरे सेल में कंबल भी नहीं था, कुछ नहीं था, सर्दी थी। तो मुझे थोड़ी देर बाद बड़ी शदीद सर्दी लगने लग गई, तो मैंने वो उससे बोतल से बजाना शुरू कर दिया सलाखों को कि कोई आए सुने। फिर मैंने आवाज़ें दी बहुत, कोई नहीं आया। और फिर इन द एंड एक आए, मुझे बहुत देर गए, फील हुआ कि कोई बाहर वॉक कर रहा है, तो मैं देखा तो एक पुलिस वाले मुझे दूर नजर आए। मैंने आवाज़ें दी, वो आए। वो जब गए और वो एक लेके आए फर्स्ट एड वाला बॉक्स किसी को साथ, तो उसने मुझे आके कहा कि आपके सेल की तो हमारे पास चाबी नहीं है, अब हम आपको चेक कैसे करें? तो वो मुझे उधर से दूर से गोली फेंक के ये खा लो। मैंने कहा किस चीज़ की गोली है? उन्होंने कहा आप कह रहे हैं ना कि आपको सर्दी लग रही है, आपको रिलैक्स कर देगी। मैंने कहा भाई मैं यूँ ब्लाइंडली कोई गोली नहीं खा सकता। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मुझे ले जाया गया, चेक किया गया, तो मुझे 102 बुखार था। और फिर जो दूसरी चीज़ थी, वहाँ पर आपको रीडिंग मटेरियल नहीं देते, अखबारें, बुक्स नहीं मुझे आने दी जाती थी। लिटरली शहजाद साहब, मैं टूथपेस्ट के ऊपर लिखे हुए अल्फाज पढ़ता रहता था।
टाइम गुजारने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था करने को। मकसद ये था कि मेंटल टॉर्चर किया जाए और इतनी मुश्किलात पैदा की जाए कि वक्त ना गुजारा जाए ना वहाँ पे। जी। तो पहली रात तो बहुत ही अजीबो गरीब गुजरी थी। फिर उसके बाद मुझे ये भी होता था कि लाइक बाकी कैदी जेल के अंदर घूम सकते हैं, लेकिन मुझे एक मखसूस अहाता में महदूद कर दिया गया था और कहा था कि मैं बाहर नहीं जा सकता और कोई अंदर आके मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सही है। तो मैं फिर वहीं पर बैठा रहता था, वो जंगली घास के ऊपर अगर कोई शहद की मक्खी किसी फूल के ऊपर आ जाती थी तो उसको फॉलो करता रहता था कि टाइम गुजारना है।